हेलो एवरीवन, अनीशा हेयर। सो हम जो है अपनी साइंस की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा प्रीवियस वीडियोस जो देख रहे हैं, तो हम 11 चैप्टर कर चुके हैं क्लास 7th के। जिसने जो है प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अपना कोई भी साइंस रिलेटेड एग्जाम हो, जैसे टीजीटी नेचुरल साइंस का, DSSB का भी कभी भी फॉर्म आउट हो सकते हैं। ये पेपर है सीटेट के भी जो है आपके पास फॉर्म आ चुके हैं। आए नहीं अभी नोटिफिकेशन आ चुका कि आएंगे। तो सीटेट होगा आपके पास, और बाकी कोई भी स्टेट लेवल का टेट है या टीजीटी का कोई भी एग्जाम आपका नहीं रहेगा अगर आप यहाँ से तैयारी करते हैं तो गारंटेड, क्योंकि मैं फुल एनसीईआरटी करा रही हूँ। ठीक है, अब आपके पास इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 रह गया है हमारा। चैप्टर नंबर 12 और 13 में कुछ भी नहीं है, ये आपके पास सिंपल आपका जनरल नॉलेज के हैं। फिर भी मैं जो है इसमें कुछ एक दो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा थ्योरी बेस्ड था। एक स्टोरी बेस्ड है चैप्टर, तो स्टोरी हमसे नहीं पूछी जाएगी कि स्टोरी क्या है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, जिन्हें मैं आपको समझाती हूँ। बहुत ही छोटे चैप्टर हैं ये आपके लिए। तो देखिए क्या है, फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन, कि फॉरेस्ट जैसा कि नाम बता रहा है हमारी लाइफ लाइन है। तो पहला तो क्वेश्चन यही हो जाता है कि फॉरेस्ट क्या है, हमारी लाइफ लाइन है। तो ये किस चैप्टर में दिया गया है ये पूछ सकते हैं। कई बार आ जाते हैं आपके पास पेडागोजी क्वेश्चन रिलेटेड, तो उसमें बता सकते हो कि ये 7th क्लास के जो है बुक पूछी जाती है। वैसे चैप्टर नहीं है पूछा जाता, किस बुक में दिया गया किस क्लास में, तो 7th क्लास में ये। ठीक है, इसमें क्या था, देखो एक स्टोरी है जो है आपके पास जो चलती आ रही है एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन पूछती है। तो उसको ये था कि भाई फॉरेस्ट के बारे में जानना था। तो वो एक अंकल के साथ चल पड़ती है, और उसकी एक दो दोस्त और चल पड़ते हैं। रास्ते में एक दो और दोस्त मिल जाते हैं, तो टिब्बू वगैरह, तो सब घूमने चले जाते हैं फॉरेस्ट में। ठीक है, पार्क में खेलते हुए उन्हें एक अंकल मिल जाते हैं, और उनसे डिस्कशन करके वो जो है फॉरेस्ट में चली जाती है। तो ऐसा कुछ फॉरेस्ट का व्यू मिलता है। ठीक है, वो अंकल परेशान थे कि फॉरेस्ट में कुछ बनाना चाह रहे थे, तो उसे काटने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा काटने, तो फॉरेस्ट के बारे में जानकारी के लिए फिर वो बच्चों को वहाँ ले जाते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये कुछ इस तरह की स्टोरी है इस चैप्टर में, और आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्टोरी तो आपसे नहीं पूछी जाएगी। तो फॉरेस्ट में ही कुछ चीज़ें थी जो दो चार, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या है, एक तो फॉरेस्ट जो है आपके पास, वहाँ पर क्या होता है, एज अ हैबिटेट का मतलब होता है रहन सहन। ठीक है, वहाँ पर जो है ना कुछ प्रजाति जो है रहन सहन है आपके पास। वहाँ पर कुछ आदिवासी वगैरह भी रहते हैं, कुछ लोग जो वहाँ के हैं, जिन्हें वहाँ पर मेडिसिन वगैरह की नॉलेज है कि इन प्लांट से ये मेडिसिन बनेगी, ये खाने पीने की नॉलेज है। बाकी बर्ड्स हैं, ट्रीज़ हैं, सब चीज़ें हैं, तो एक दूसरे के ऊपर सारे आधारित हैं। अगर हमने फॉरेस्ट को काट दिया, तो काटने के बाद आपके बहुत सारे एनिमल जो हैं ऐसे इधर उधर हो जाएंगे, उनको घर नहीं मिलेगा। आपके पास जो है पेड़ के बिना हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इन्हें ग्रीन लंग्स बोला जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन लंग्स। ये वर्ड्स पूछा जा सकता है, ये वर्ड बस ग्रीन लंग बोला जाता है, ग्रीन लंग्स, क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं रहेगी। अगर बाई चांस फॉरेस्ट काट दी हमने, तो यहाँ पर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट आ जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये पूछा जा सकता है, या फिर इसको बोल सकते हो ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फॉरेस्ट जो है ये आपके पास हीट को एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे, तो टेम्परेचर सीधा जो है रेज हो जाएगा आपके पास ग्राउंड का। तो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इसमें CO2 का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो मिल नहीं पाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जब पेड़ ही कट जाएंगे तो CO2 का लेवल बढ़ जाता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो एक ये है कि आपके पास एक तो प्लांट्स का ये कैसे खाना बनाते हैं, वही फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। एक कैनोपी वगैरह होती है आपके पास, कैनोपी क्या होती है वो पूछ सकते हैं। तो पेड़ों के बीच से जो थोड़ा बहुत रास्ता आपको दिखता है, कहीं से सूरज की रोशनी दिख गई, तो उन्हें कैनोपी बोलते हैं, या बोलते हैं कैनोपी। कैनोपी, ठीक है। और ये हमारे पास देखो कुछ कुछ जैसे हनी है, अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो बीज वगैरह वहीं पे होती है, वहीं पे अपना छत्ता बनाती है। हमें शहद नहीं मिलेगा। ये स्टैचू वगैरह हम बनाते हैं उनकी लकड़ियों के, सीलिंग वैक्स हो गया, या आपके पास गम भी जो है पेड़ से ही लगता है। ये कैचू जो है, ये सारी चीज़ें मतलब उसी पे, शंख वगैरह जो है उसी पे लगते हैं। तो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपके पास। ठीक है, कुछ जो है आपके पास, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है अंडर स्टोर्स क्या होते हैं, या फिर जेंट और टोल ट्रीज जो होते हैं वो टॉप लेयर को कवर करते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं वो तो फॉरेस्ट की टॉप लेयर बन जाते हैं। जो ये छोटे होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, ये लोवेस्ट लेयर बन जाते हैं, और इसे अंडर स्टोरेज बोलते हैं। कई बार वन वर्ड में पूछ ले तो अंडर स्टोरेज मतलब अंडर की स्टोर, जो नीचे नीचे स्टोर हो रही हो। देखो ये कैनोपी तो ये होगी जहाँ पे देखो ये थोड़ा बहुत, जहाँ से सूरज की रोशनी वगैरह आ जाए, कैनोपी होती है झाड़ियों में। अंडर स्टोरेज क्या होती है, जो नीचे वाली लेयर बनती है ये वाली।
ठीक है, मतलब ये सारी झाड़ियाँ सी नीचे बन गई। जो टॉप लेयर जो है ऊपर कैनोपी बनाएगी। अब क्या हर जगह फॉरेस्ट अवेलेबल है? तो वही नहीं है, हर जगह अलग अलग प्रजाति मिलती है आपके पास, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन पर डिपेंड करती है। पहले क्लाइमेट चैप्टर भी था 7th क्लास में, अब वो भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर होता क्या है भाई, ये जो एनिमल वगैरह रहते हैं उनका डंग वगैरह जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा भी फॉरेस्ट में पड़ा रहता है। तो ऐसे गंदगी क्यों नहीं होती? तो वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वो जो है आपके पास ये पेड़ पौधे होते हैं, इनकी पत्तियां वगैरह नीचे गिर जाती हैं, बारिश वगैरह आती है, इनमें नमी पकड़ जाते हैं, ये दोबारा से डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इनके अंदर होते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर अब क्या होते हैं? डिकम्पोजर होता है, डी का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज़ को कंपोज करना। डिकम्पोज मतलब तोड़ के दोबारा बनाना। तो छोटे छोटे जो है ना आपके पास कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जो है इन पे खा लेते हैं इनको, और जो है आपके पास दोबारा से जो है नया प्लांट जो है, कहीं पे बीज गिर गया तो नया प्लांट ग्रो हो गया। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। ये देखो फोटोसिंथेसिस हो रही है, नीचे नीचे डिकम्पोजर्स हैं, इनमें सोइल में न्यूट्रिएंट्स, इनका डंग वगैरह जो भी होगा वहाँ से न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, मैन्योर वगैरह वहीं से, क्योंकि काऊ डंग हो गया या फिर और कोई एनिमल्स के डंग जो भी होते हैं, पानी है बारिश से मिल जाता है, सोइल है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपके पास लेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो ये सारी साइकिल आपकी चलती रहती है। अब अगर फॉरेस्ट ना हो तो फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। फ्लड का मतलब बाढ़, क्योंकि सीधा लैंड पे जो है आपके पास क्या गिरेगी? बारिश आके गिरेगी। ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब वो नहीं रहेगा। अगर आपके पास बाई चांस क्या होता है, अगर आपके पास जो है फॉरेस्ट को आप कट कर देते हैं तो आपके पास फ्लड के चांस बढ़ जाते हैं। फ्लड मीन्स बाढ़। क्या होता है? फ्लड मीन्स जो बाढ़ आती है आपके पास वो बाढ़ हो जाती है। बाढ़ ऐसे लिखा जाता है, इससे लिखा जाता है, देख लेना। ठीक है, तो फ्लड आ गया या फिर साइक्लोन वगैरह आ गया, इस तरीके के ड्रोट हो गया, सूखा पड़ना, ये इस तरीके के अर्थक्वेक्स आ गए, ये जो भी आपके पास ड्रास्टिक होते हैं ना, ये चीज़ें आ गई। आजकल बिल्डिंग्स ज़्यादा बनने लगी है तो इन चीज़ों के चांसेस ज़्यादा हो गए। अगर ये नहीं हो, फॉरेस्ट हो खाली, तो आपके पास ये चीज़ें भी कम होंगी। ह्यूमस हो जाती है सोइल में, सोइल में नमी पकड़ लेता है। जैसे ही बारिश आती है तो आपके पास डेड और डिकेइंग एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें खा लेते हैं। जो भी वहाँ पर डेड और डिकेइंग ये इनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े से होते हैं तो वो उनको खा लेते हैं। हर तरह की जो है साइकिल मेंटेन है। तो डिकम्पोजर उन्हें खा लेते हैं। पेड़ जो आपके पास पत्ती वगैरह गिरते हैं, कुछ बीज बच जाते हैं तो वो दोबारा से ग्रो हो जाते हैं। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। बाकी जो है आपके पास इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं था, और कोई मुझे दिखेगा, मैंने पढ़ तो पूरा लिया, इसमें कोई स्टोरी थी और कुछ नहीं था, यही कि बच्चे गए, ये रूट सिस्टम वगैरह। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एक है कि आपके पास ये चीज़ पूछी जा सकती है, डायनेमिक लिविंग एंटिटी क्या है? डायनेमिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ मोशन में, मतलब चलती आ रही है। लिविंग एंटिटी मतलब जीने के लिए कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी, मतलब होता है आपके पास एक स्पेस। ठीक है, तो फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी, मतलब हमें वैरायटी देती है और पूरे एक जीने का आनंद देती है, तो वो डायनेमिक लाइफ एंटिटी है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आपके पास इसमें कुछ भी नहीं है, और इस चैप्टर को आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बस फॉरेस्ट नहीं होंगे तो नॉइस पोल्यूशन वगैरह भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ट्रीज जो है साउंड को भी तो एब्जॉर्ब करते हैं, बीच में हिंड्रेंस आ जाती है। तो फॉरेस्ट ख़त्म हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा आपके पास। और दूसरा जो है एनिमल्स को भी खाना और शेल्टर नहीं मिलेगी, एनिमल्स भी इधर उधर घूमेंगे। आपके पास क्या, ट्रीज़ की एब्सेंस में जो है पानी भी नहीं रुकेगा, तो फ्लड आने के चांसेस, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। इससे जो है आपके पास आपका जो फॉरेस्ट है वो अगर नहीं रहेगा तो आपके पास बहुत ही नुकसान होंगे आने वाले टाइम में। इसीलिए अपने फॉरेस्ट को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो। ठीक है, आपको सबको पता है पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो इसमें सिर्फ एक डिकम्पोजर का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो होते हैं डिकम्पोजर। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं इनको, जो मैंने ऑटोट्रॉप्स वाले चैप्टर में आपको बताया था। दूसरा, फॉरेस्ट जो हमारी लाइफ लाइन है, इससे जो हमारे पास बाढ़ वगैरह नहीं आती है। कैनोपी मैंने बता दिया है आपको। क्राउन एक ये होता है भाई, जो पेड़ के ऊपर वाले हिस्से होते हैं ना, इसे क्राउन बोलते हैं। ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर जितने भी ब्रांचेस का हिस्सा होता है ना, ये ऊपर पेड़ पूरा, तो ये क्राउन होता है इनका। ठीक है, ये सब कुछ था आपके पास चैप्टर नंबर 12 में। और चैप्टर नंबर 13 भी आपका ऐसा ही है, वो भी जल्दी कवर हो जाएगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, फॉरेस्ट और लाइफ लाइन, तो इन पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कल फिर से मिलते हैं एक नई क्लास के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, गिव योर बेस्ट। तैयारी जीत की ज़रूर मिलेगी। नौकरी भाई अच्छे से तैयारी करते रहो, बस अभी टाइम हमारे पास बहुत है। तैयारी मत छोड़ना बिल्कुल भी। अगर नौकरी लेनी है तो तैयारी नहीं छोड़नी है किसी भी हाल में। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।